Dear students, today we are going to learn about real numbers, that is वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर हम आज अंक गणित की आधारभूत परिमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या? व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है। और सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, किसी भी नंबर को, कोई भी आपका नंबर है, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, मैं दो नंबर्स लिए हैं, एक है 60, एक है 75। अगर हम 60 के गुणनखंडन करें, फैक्टराइज करें इसको, तो हमारे प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 75 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह से हम 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2, बिकॉज दो बार आया तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। और वी कैन राइट 75 एज 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रश्नावली 1.2, जो है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस। सो वी विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन अ 140। हमने 140 लिया है और 156 दो लिए हैं हमने। हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू राइट 140 एंड 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हम 140 और 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 140 इज अ सिंपल, इसको आप सीधा ही कर सकते हैं। जैसे आपको तोड़ना हो, यहाँ पर तो मैंने सीधा कर दिया, फिर भी आपकी हेल्प के लिए 140 क्या होता है आपका? 70 इंटू 2, यानी 2 इंटू 70। 2 इज अ प्राइम नंबर, वो लिख लिया। फिर 70 क्या होता है? 35 टू द 70, 35 दूना 70, फिर 2 लिख लिया, आगे बच गया 35, 35। तो 35 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 7 द 35। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स क्या हुए इसके? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली 156। इस प्रकार के नंबर जिनको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते हैं, उनके लिए दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल। ये बहुत ही अच्छी विधि है। जिस तरह से आप एलसीएम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 156, हमें पता है सम संख्या तो 2 से भाग होगी, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, वी गेट 78। 78 इज अगेन इवन नंबर। फिर सम संख्या, फिर 2 से 39, फिर 39। 39 जो है अब 3 से जाएगी, विषम संख्या, लेकिन ये 3 से जाएगी। 13 13 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा। तो 156 के जो हमें फैक्टर्स या गुणनखंड प्राप्त हुए, वो प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, दैट इज 2 रेज टू पावर 2, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अंक गणित की ये जो आधारभूत प्रमेय है, ये जो हमने अभी इन दो एग्जाम्पल से भी सीखा, इसका उपयोग हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में भी कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल। यहां पर एग्जाम्पल क्या है? 6 तथा 20 कैल्शियम व एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप सभी बच्चों को आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 6। अब 6 को अगर आपने इसके प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सिंपल है, 2 3 6 होते हैं, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1। सेकेंड नंबर इज 20। 20 को भी आप सिंपली कर सकते हैं, 2 10 द 20, 10 होता है 2 इंटू 5, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की घात 2 गुणा 5। अब यहां पर हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ होता है हमारा संख्याओं में, ध्यान देंगे यहां पर, संख्याओं में
प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपको नंबर्स दिए हैं जो उनके अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन है, उनमें कॉमन में जो सबसे छोटी घात है, स्मॉलेस्ट डिग्री है, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हम देखते हैं इन दोनों में, अगर इन दोनों को देखें, यहां पर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, और तो सबसे छोटा कौन सी इसकी डिग्री है, 2⁻1। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2, दैट इज कॉमन प्राइम फैक्टर्स स्मॉलेस्ट डिग्री, उसका प्रोडक्ट निकालना है आपने। नेक्स्ट एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, एलसीएम इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। तो वो क्या होता है, ध्यान देंगे यहां पर अगेन, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहां पर ध्यान देंगे आप, कोई उभयनिष्ठ कॉमन वर्ड नहीं है, बिल्कुल यहां ये ध्यान रखना है, कोई कॉमन नहीं, यहां पर कॉमन नहीं लेना है, यहां पर आपने सारी लेनी है और जो और सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है, यानी उनकी जो लार्जेस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट डिग्री। फॉर एग्जांपल यहां पर देखेंगे ये 2 1 है, 2⁻2 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, 2⁻2। 3 नहीं है तो 3 भी आएगा, 5 नहीं है तो 5 भी आएगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते तो एलसीएम आता है 60। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब सेकंड थिंग, यहां पर एक यूनिक प्रॉपर्टी भी होती है, एक विशेष गुण है, अद्वितीय गुण है, वो क्या है उसको हम बोलने से पहले कर देखते हैं, राइट। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालिए, इसी नंबर को ले लेते 6 और 20 का। एलसीएम क्या है हमारे पास, यहां पर एलसीएम कितना आया है 60, राइट, और एलसीएम कितना आया है 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 60 = 120। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों का नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 और 20 का, ये भी 120। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, वी कैन सी हियर कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एक गुण है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस गुण को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो गुण है आपका, ये आपका क्वेश्चंस में काम आएगा सॉल्व करने के लिए। दैट इज HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए अब हम इस गुण का प्रयोग कर देखते हैं। इसका प्रयोग हम सवालों को हल करने में करते हैं। कैसे, यहां पर एक उदाहरण है, ये आपकी बुक का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या है ये, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। आपको 2 नंबर्स दिए हैं, यू हैव गिवन है 2 नंबर्स 96 and 404। आपने इनका एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पर मैंने कर रखी है, आप दे सकते हैं। इवन नंबर है, 2 से जाएगा 48, फिर इवन है 2 से 24, 24, फिर सम है 2 से 12, फिर 12 2 से 6, फिर 6 2 से 3 और 3। तो इस तरह से अगर हम लिखें 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2⁵5 × 3। नाउ सेकंड नंबर इज 404। इसको देखते हैं, इसको भी वैसे ही 2 to the 4 0 2 to the 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब 101 प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास 404 के भाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 की घात 2 × 101। अब अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हमने जैसे पढ़ा था, एचसीएफ क्या है, कॉमन सबसे छोटी घात। तो कॉमन क्या है, 2 ही है, और सबसे छोटी घात किनसी है, 2 की 2। तो इसका कितना आ गया एचसीएफ, 2 × 2 4। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस गुण का उपयोग करेंगे जो हमने ऊपर सीखा था। क्या है वो प्रॉपर्टी, दैट इज HCF × LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF कितना आया 4, LCM फाइंड आउट करना है 4 × LCM इज इक्वल टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 96 and 40। तो अब हम इनको 96 and 404, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
नाउ अब यहां पर देखिए, सो एलसीएम इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ एचसीएफ 4 इंटू एलसीएम था तो 4 नीचे चला जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9696, 9696। तो अब है हमने जो अभी पढ़ा था उससे आगे जो है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ के अलावा इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के कुछ और यूजेस भी है, एक अन्य अनुप्रयोग भी है। वो क्या है उसको हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो किसी संख्या, यानी इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर हम 4 की घात करते, जैसे 4 की 1, 4 की 2, 4 की 3, 4 की 4, 4 की 5, क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसके आखिर में 0 आएगा। तो ये आपने सिद्ध करना है। उसको हम इसके द्वारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखते हैं। यदि अब आप इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे सोचना पड़ेगा कि यदि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसे 5 से विभाज्य होना जरूरी है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है। परंतु 4 की घात n में यदि इसके गुणनखंड करें तो वो आते हैं 2 गुणा 2 की घात n बराबर है 2 की घात 2 पूरे की घात n, यानी 2 की घात 2n। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है, वो है 2, और इसलिए 5 तो कोई है नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 की n में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको इस तरह से ही करेंगे, यानी चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच फॉर n एंड्स विद 0। क्या कोई ऐसा मान है n का जिससे जो है ये 0 पे खत्म होगा। तो सिंपली फॉर एनी नंबर 4 raised to power n to end with the digit 0 it is to be divisible by 5. This means prime factor of 4n must have 5 as its one factor. But when we factorize 4n we get 2 raised to power 2n. Here the only factor is 2, no 5. Therefore there is no value of n for which 4n ends with the digit 0. Similarly एक और एग्जाम्पल है, उसमें भी आपने यही सिद्ध करना है कि 6 raised to power n की कोई वैल्यू 0 पर समाप्त होती या नहीं होती है। एनी वैल्यू ऑफ n 6n ends with 0। सिमिलरली आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। फॉर एनी नंबर 6n to end with the digit 0 it is to be divisible by 5, but 6 raised to power n, when we factorize it we get 2 into 3 raised to power n or 2 into n into 3 raised to power n. Here also no prime factor is 5. Therefore there is no value of n for which 6n ends with the digit 0. हिंदी में भी इसी तरह से 6n के भाज्य गुणनखंड आ गए आपके 2 गुणा 3 की घात n, ये आ गया। यहाँ पर भी 5 भाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 6n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो dear students, this was first chapters exercise 1.2 related questions। ये आज हमने सॉल्व किए जो प्रश्नावली 1.2 से संबंधित थे। मैं मनोज शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगों। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। धन्यवाद।